महत्वपूर्ण सुपर डुपर ट्रिक लेके आए हैं। ज्यादातर बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, आखिर में ऐसा कौन सा ये सुपर डुपर ट्रिक है। तो बच्चों, ये आप ही का क्वेश्चन है, सर अगर बोर्ड एग्जाम में हमें कुछ भी नहीं आए तो हम लोग क्या करें। ज्यादातर बच्चों के मन में ये सवाल भी रहता है। लेकिन सर, हम आपको ये बताना चाहते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में तो वास्तव में आप कुछ भी नहीं लिख सकते। लेकिन आज हमारा उन बच्चों से सवाल है जिन्हें कुछ तो जरूर आता है, कुछ तो जरूर आता है। अगर 100 में 5 भी % आपको आ रहा है तो आपको जो ट्रिक बताने जा रहे हैं, ये ट्रिक अगर आप फॉलो करेंगे बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत अच्छा परसेंटेज लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो बच्चों, जो सबसे पहला ट्रिक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में आपके पास जब पेपर कॉपी मिलेगी, जब आपको ऐसे ही पेपर मिल जाएंगे तो ज्यादातर बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर हमें बहुत कम आ रहा है, बहुत कम क्वेश्चन आ रहा है, हमारी तैयारी बहुत कम है, हम लोग कैसे हल करें। बच्चों, आपके पास जब पेपर मिलेगा ऐसे, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। लेकिन आपको पहले राउंड में जब आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो इस क्वेश्चन में देखना है कौन से क्वेश्चन ज्यादातर इजी हैं, कौन से क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों सरल हैं। उन्हीं क्वेश्चन को सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप जैसे मान लीजिए आपके बोर्ड पेपर में 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से 4-5 तो क्वेश्चन ऐसे होंगे बच्चों जो ज्यादातर इजी होंगे। तो पहले राउंड में सबसे पहले आपको उन्हीं क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। इससे आपको होगा क्या, पहले राउंड में जब आप उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका बहुत अच्छा परसेंटेज पे परसेंटेज लिखते जाएंगे, वो बनता चला जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, ज्यादातर बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर हम अगर ऐसे क्वेश्चन हल करेंगे तो हमारा सीरियल से कॉपी नहीं हल हो पाएगा, सीरियल से हम लिख नहीं पाएंगे, क्या हमारा नंबर कटेगा। बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग भी एक समय बोर्ड का एग्जाम दिए थे, हम लोग भी कोई सीरियल से कॉपी नहीं हल किए थे, फिर भी अच्छा खासा परसेंटेज बना था। लेकिन बच्चों, आपको ये जरूर मालूम रखना चाहिए, अगर आप कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या अगर आप सीरियल से नहीं डालते हैं, आपका कोई भी कट पिट नहीं होगा। एग्जामिनर आपको पूरा पूरा नंबर देगा, लेकिन सभी क्वेश्चन के आंसर को सही तरीके से लिखने हैं। लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखना है, जो आंसर आपको सबसे पहले आए उसी आंसर को लिखना है। उससे होगा क्या, पहले राउंड में जो क्वेश्चन सरल होंगे आप उन्हें हल करेंगे, आपका टाइम बचेगा। दूसरे राउंड में उससे जो थोड़े टिपिकल क्वेश्चन हो उन्हें आप हल करना शुरू कीजिए। जब आप उन्हें हल कर लेंगे, तीसरे राउंड में 3 घंटे के समय होते हैं। तीसरे राउंड में आपको क्या करने हैं, उन क्वेश्चनों को बच्चों उठाने हैं जो क्वेश्चन आपको ज्यादातर टिपिकल लग रहे हैं, उन क्वेश्चनों को भी हल करने हैं। अब ज्यादातर बच्चों के मन में डाउट है कि सर हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, विस्तृत उत्तरीय टाइप के प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न जो कि हमें नहीं आ रहे हैं, उन क्वेश्चनों को हम कैसे हल करें। बच्चों, आपको एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं, आप जरा अपने दिमाग से सोचिए, मन से सोचिए कि अगर 5-6 नंबर के क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप नहीं हल करते, छोड़ के चले जाते हैं, तो आपका वो कितनी बड़ी हानि दे सकता है उस पेपर में, ये आपको भी नहीं पता है। बच्चों, ये लिखित एग्जाम है। लिखित एग्जाम में यदि 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 5 नंबर आप अपने मन से, विचारों से सोच के अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, लिखते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको एग्जामिनर अगर 5 नंबर का है तो 3 से 4 नंबर तो आपको पक्का है देगा, उसमें आपका कोई भी कटपिट नहीं होगा। लेकिन ये आपको ध्यान में रखने हैं, आप जब भी बोर्ड एग्जाम दें और बोर्ड एग्जाम देने जाएं, अपना पेपर दे जो भी सब्जेक्ट का हो, एक भी क्वेश्चन को छोड़ने नहीं है। अब ज्यादातर बच्चों के मन में ये प्रश्न है कि सर हम लोग क्वेश्चन को समझे कैसे। आप तो बोलते हैं सर कि क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ें, आत्मविश्वास के साथ पढ़ें, लेकिन कैसे पढ़ें। तो बच्चों, इसका एक बहुत सरल एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। मान लीजिए आपके सामने एपीजे अब्दुल कलाम, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, ऐसे बहुत से महान पुरुषों का जीवन परिचय अगर हिंदी में आता है तो आपको समझना है, क्वेश्चन में ही आंसर आपको ढूंढना है। जीवन परिचय, बच्चों देखिए, एक बार तो आप पढ़े जरूर होने चाहिए। बिना एक भी बार पढ़े आप बोर्ड एग्जाम को अच्छे तरीके से नहीं दे पाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट को कम से कम न 3 बार, 2 बार या 1 बार मैक्सिमम आप जरूर पढ़े हो सभी क्वेश्चन को।
अगर आप उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके याद न कर पाए हो, लेकिन समझ जरूर होनी चाहिए, इसका मतलब ये होता है। अब आपको करने क्या है, जब आपके सामने क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को आपको समझना है। जैसे जीवन परिचय आ गया, जीवन परिचय, किसी महान पुरुष को जीवन परिचय पर प्रकाश डालना है, उसकी जीवनी लिखिए। आखिर में इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इन्हीं शिक्षाएं कहाँ से प्राप्त हुई, इनके माता पिता का क्या नाम था, इनके कितने भाई बहन थे, इनका इस राष्ट्र पर क्या योगदान रहा, देश प्रेम पर इनकी क्या भक्ति रही, क्या इनका इस समाज पर योगदान रहा, क्या इनकी लेखनी रही, क्या जीवन शैली रही, क्या भाषा रही, क्या बच्चों इनकी रचनाएं रही। क्या आप ये सब प्रकाश नहीं डाल सकते? अगर आप बच्चों एक भी बार अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। और बहुत आसान तरीका है बच्चों, बहुत कम समय में बहुत अच्छा आप मार्क्स ला सकते हैं। और आप अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। और आप थोड़ा सोना बंद कर दीजिए, सुबह समय से बच्चों उठना शुरू कर दीजिए, 4 बजे भोर उठना शुरू कर दीजिए। और आपको 3 टाइम बैठ के पढ़ना है। एक बार आप सुबह पढ़िए, आप फिर ब्रेक लीजिए 2 से 1 से 2 घंटे, आपने पूरी तैयारी करिए, फिर आप दोपहर के समय पढ़िए, फिर शाम को पढ़िए, फिर थोड़ा ब्रेक लीजिए, फिर आप पढ़ते-पढ़ते सो जाइए। बच्चों अभी से आप लग जाइए। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ, सभी सब्जेक्ट पर एक बार अपनी क्वेश्चन पर नज़र ज़रूर फेरना है। और यही आपके पास इस समय अपॉर्चुनिटी है और इस अवसर को बच्चों आपको जाने नहीं देना है। जय हिंद।